नमस्कार साथियों। नीट 2024 का पेपर आउट हुआ था। अब तक आप सबको इसकी पुख्ता जानकारी मिल चुकी होगी। सोशल मीडिया, अखबारों, टीवी पर लगातार समाचार आ रहे हैं, पर एनटीए ने दोबारा पेपर कराने से मना कर दिया है। यह 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। हम 24 लाख पीड़ित परिवार हैं, परंतु सब अलग थलग हैं। इसलिए एनटीए को पता है कि हमारी आवाज़ थोड़े दिनों में ही दब जाएगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा। नीट 24 का पेपर आउट होने की वजह से मैं भी आप जैसा ही एक पीड़ित हूँ। मेरे बेटे के भी इस पेपर में 625 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पर उसको भी दाखला नहीं मिलेगा। मेरा पूरा ऑडियो ध्यान से अंत तक सुनना और उसकी हर बात की पालना करना, यह मेरी गारंटी है आपको। मैं इस बात को पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि जुलाई के महीने में ही नीट का पेपर एनटीए को दोबारा कराना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आप सबको मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत, गांव झाझड़, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान है। मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र 97 बैच से मैकेनिकल इंजीनियर हूं। उसके बाद मैंने कई वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी है। भारत देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, आईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को ट्रेन किया है। पर अब मैं सीधे तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ा हूं। अब मैं जन सेवा के क्षेत्र में पीड़ितों और वंचितों की आवाज़ उठाता हूं। झुंझुनू जिले में मेरे नाम और काम से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि यह नाम हमेशा किसी अच्छी वजह से हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद से ही मुझे सैकड़ों माता पिता कह चुके हैं कि पेपर आउट हुआ है और आप आंदोलन का नेतृत्व करो। हम सबको इसको पूरे भारत में पहुंचाने में हम आपका योगदान करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। मेरा संदेश ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 10 जून से पहले पहले पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब पुरानी कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सीधे इस बात पर आ जाता हूं कि हम सब लोगों का काम कैसे होगा। हमें सबको एक साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा। पूरे भारत देश में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ, एक दिन, एक समय पर पूरे देश में हम ये आंदोलन करेंगे। यकीन मानिए, मेरे जीवन में मैंने बहुत से आंदोलन किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि उनसे सफलता कैसे मिलती है। अब आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने और हर शब्द की पालना करें। जब तक हम सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं ये आंदोलन समाप्त नहीं करूंगा। किसी भी सूरत में नहीं झुकूंगा। यह गवाही आपको पूरा झुंझुनू जिला दे देगा। सरकारी दबावों से लड़ना आता है मुझे। ध्यान रहे, नेतृत्व एक ही हाथ में रहे तो हमेशा सही दिशा में चलेगा। पेपर लीक माफिया इसको कुचलने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए सब रचना बहुत विचार विमर्श करने के बाद बनाई गई है। जो समय सारणी आपको बताई जाए, जो शेड्यूल आपको बताया जाए, आपने उसको पूरा फॉलो करना है। अब आप ध्यान से आंदोलन का पूरा शेड्यूल सुने। इस शेड्यूल में कोई भी बदलाव किसी भी सूरत में नहीं होगा। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम होगा 16 जून रविवार सुबह 10 बजे। अपने अपने सांसद के निवास स्थान का घेराव हजारों की संख्या में पहुंचकर करना है और उनको प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। ज्ञापन में आप सबको मैं पीडीएफ भेजूंगा ताकि पूरे भारत में एक जैसा ही ज्ञापन जाए। पूरे भारत देश में यह एक साथ होना बहुत आवश्यक है। अपने लोकल अखबारों में इसकी न्यूज अवश्य भेजें। सभी वीडियो, समाचार सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और मुझे भी अवश्य भेजें, ताकि मुझे सारी जानकारी मिलती रहे और मैं उसको बहुत से लोगों तक साझा करता रहूं। हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा 23 जून रविवार सुबह 10 बजे। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना लाखों की संख्या के साथ देना है। मुझे जैसा अभी तक रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप वहां तक आने के लिए सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करना, वरना बहुत ज़्यादा जाम लगेगा। सीधी सी बात है साथियों कि भारी भीड़ का मतलब सरकार और विपक्ष सब हमारी बात सुनेंगे, अन्यथा हमारे बच्चों के साथ अन्याय होना तय है। घरों में बैठे मत रह जाना। हमारी बाकी सारी रणनीति वहीं तय करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। हमें हमारे प्रधानमंत्री और विपक्ष दोनों पर ही पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बातों का संज्ञान लेंगे और हमारी आवाज को अवश्य सुनेंगे। 23 जून को आने से पहले हमें सूचना देने की कृपा करें, ताकि हम उसके अनुसार सारी व्यवस्था मिलजुल कर सकें। फिर भी बात नहीं बनी तो हमारा तीसरा कार्यक्रम होगा, हम सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। भारत देश का बड़े से बड़ा अधिवक्ता हम हायर करेंगे, जो हमारी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट तक रखेगा। पर मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, अगर हम सब ने एकजुटता दिखाई
तो 16 जून को या तो हमारा काम 16 जून को ही हो जाएगा, या अगर 16 जून को नहीं हुआ तो 23 जून के बाद में हमारा काम 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। आंदोलन के खिलाफ पेपर लीक माफिया बहुत कुछ करेगा। मीडिया के माध्यम से आंदोलन को कुचलने की कोशिश होगी। मेरी व्यक्तिगत बदनामी का प्रयास होगा। कोई इसे कोचिंग का षड्यंत्र कहेगा तो कोई मुझ पर पैसे लेने का इल्जाम लगाएगा। कोई कहेगा आंदोलन बंद हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। कोई बोलेगा कौन है इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत, हमने कभी इसका नाम नहीं सुना। अफवाह फैलाएंगे कि आंदोलन खत्म हो गया है, शेड्यूल बदल गया है। किसी भी तरीके से पेपर लीक माफिया हमें फूट या कंफ्यूजन पैदा करने की हर संभव कोशिश करेगा। इन बहकाव से बचने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी सूचना केवल मेरे ऑडियो वीडियो की ही सही मानी जाए। मेरी कोई भी सूचना को शीघ्र से शीघ्र पूरे भारत देश में पहुंचा दी जाए। भ्रम फैलाया जाएगा कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, परंतु जब तक नीट 24 की कंफर्म न्यूज अखबारों के माध्यम से हमें नहीं मिलती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब सूचना साझा करने के लिए मैं यह तरीके आपको बता रहा हूं। मुझसे संपर्क इन तरीकों से करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9358811202 8003810350 है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ER महावीर सिंह शेखावत के नाम से मिलूंगा। कैपिटल ER स्मॉल r, महावीर MAHAVIR, सिंह SINGH, शेखावत SHEKHAWAT के नाम से मैं मिलूंगा। इस पर मैं वीडियो ऑडियो कोई भी अन्य जानकारी डालूंगा, सिर्फ उसको ही असली माने। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी सोशल मीडिया के सभी तरीके आप अच्छे से जानते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखें। मेरे मैसेज को सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे भारत देश में पहुंच जाए, और सभी मेरे निर्देशों की पालना करें। आप सब मेरा साथ दो, मैं आप सबको न्याय दिलवाऊंगा। एक बहुत ही अनुशासित आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी निर्देशों की तुरंत पालना करें। 16 जून और 23 जून सुबह 10 बजे को याद कर लें। ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होंगे। किसी भी कीमत पर इसको नहीं टालना है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।